देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के रुकन राज्यसभा करोड़ी लाल मीना ने ऐवान में यकसा सिविल कोड बिल 2020 पेश किया। यह दरअसल खानगी रुकन बिल है जिसे ऐवान में पेश करते हुए ऐवान की राय हासिल करने की कोशिश की गई है। इस बिल को पेश करने से रोकने की भी ऐवान में कोशिश हुई, लेकिन इसे निदाई वोट से नाकाम बना दिया गया। इसके बाद सदर नशीन राज्यसभा जगदीप धनगर ने इस बिल को ऐवान में पेश करने की इजाजत दे दी। यह दरअसल बीजेपी की जानिब से ऐवान में खानगी रुकन बिल पेश करवाते हुए हालात का जायजा लेने की सिमत एक पेशरफ्त ही कहा जा सकता है। इसके जरिए बीजेपी अवाम और सियासी हलकों के मूड का जायजा लेने की कोशिश कर रही है। यकसा सिविल कोड हमेशा ही एक नज़ाई मसला रहा है। सेकुलरिज्म की मुखालिफत करने वाले गोशों की जानिब से एक तवील अरसे से कोशिश होती रही है कि यकसा सिविल कोड को मौजूए बहस बनाया जाए। मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करते हुए मजहबी बुनियादों पर काम करने वाले पर्सनल लॉ को खत्म किया जाए। इसके लिए वक्फे से कोशिशें होती रही हैं। बीजेपी ने भी अपने इंतखाबी मंशूर में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की बात कही थी। ताहम दूसरी मियाद की तकमील का वक्त भी करीब आ पहुंचा है, लेकिन अभी तक इसमें बीजेपी ने कोई पेशरफ्त नहीं की। वो इस मसले से भी सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करती रही है और अब भी वही किया जा रहा है। बीजेपी के लिए वाकई यकसा सिविल कोड नाफिज करना होता तो उसकी कोशिश बहुत पहले शुरू हो चुकी होती। बीजेपी अगर इस पर अमल भी करना चाहे तो वो इसके जरिए सियासी फायदा ही हासिल करना चाहती है ताकि एक बार फिर इसे अवामी तायद, इख्तलाफी और नज़ाई मसाइल पर हासिल हो जाए। वो तरक्याती और फलाही स्कीमात और प्रोग्रामों के नाम पर अवाम से रुजू होने से हमेशा से ही गुरेज करती रही है। उसने इंतखाबात में हमेशा ही इख्तलाफी और नज़ाई मसाइल को हवा देने की रविश अख्तियार की है। इसकी ये रविश अब तक पार्टी के लिए समर आवर भी साबित हुई है। यकसा सिविल कोड एक इंतहाई हुस्सास और अहमियत का हामिल मौजू है। इसका ख्याल ही मुल्क के सेकुलर ढांचे के मुगायर करार दिया जाता है। यकसा सिविल कोड किसी एक मखसूस तबका या हल्के पर असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि वो मुल्क के हर शहरी पर असरअंदाज होता है। सारे मुल्क में इसके असरात देखने को मिल सकते हैं। इस कदर अहमियत के हामिल और हुस्सास मसले पर बीजेपी को सियासत करने की बजाय मुल्क के माहौल को फिरकावाराना हम आहंगी की सिमत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह के खानगी मेंबर बिल को ऐवान में पेश करने या करवाने से पहले इस पर मुल्क भर में मुबाहिस करवाए जाने चाहिए थे। इस पर अवाम की राय हासिल की जानी चाहिए थी। अवाम की राय पहले ही इस मसले पर मुनक़सिम है, अलग अलग है। इस इंतहाई हुस्सास नवीयत के मसले पर मुल्क में एक राय बनती मुश्किल ही नजर आती है। ऐसे में खानगी मेंबर बिल ऐवान में पेश करवाते हुए मुल्क के माहौल को मजीद पुरागंदा करने से गुरेज किया जाना चाहिए था, लेकिन मुल्क के माहौल या फिरकावाराना हम आहंगी की उम्मीद तो इंतखाबी और सियासी फायदे के आगे बेकार ही नजर आती है। ये वाज़ेह होता जा रहा है कि इंतखाबी कामयाबी और सियासी फायदे के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। इसके लिए मुल्क में फिरकावाराना हम आहंगी की इतनी कोई खास अहमियत नहीं रह गई है। इसके सामने एक ही मकसद और मंशा है कि किसी तरह से मुल्क में इंतखाबी फायदा हासिल किया जा सके और सियासी इस्तेहकाम हासिल करते हुए सियासी मुखालिफिन की आवाज़ को दबाया जाए और अपनी बालादस्ती को बरकरार रखा जाए। यकसा सिविल कोड जैसे हुस्सास मौजू पर किसी को भी सियासत करने से गुरेज करना चाहिए। यह मसला किसी एक रुकन की ख्वाहिश पर या कोशिश पर सारे मुल्क के लिए मौजू बहस नहीं बनना चाहिए। किसी भी गोशे को यह इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि अपने सियासी फायदे के लिए मुल्क के माहौल को पुरागंदा करने की कोशिश करे। जहां तक हुकूमत का सवाल है, वो इस पर खामोशी इख्तियार करते हुए शायद हालात का जायजा लेना चाहती है। ताहम बीजेपी हुकूमत को चाहिए कि वो अपने अरकान को ऐसी कोशिशों से बाज रखे और हुस्सास मसाइल पर सियासत या किसी लाहासिल मुबाहिस शुरू करने का मौका ना दे। इससे मुल्क में बेचैनी का अंदेशा हो सकता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।